Assalamualaikum students, welcome back to another video. So today's video topic is what is Tyndall effect. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Tyndall effect होता क्या है और इसका फिनोमेना कैसे अकर होता है. So उससे पहले हम Tyndall effect की बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं. आइए. Tyndall effect is the scattering of light by the particles in a colloidal medium which makes the path, ये हम पूरी समझेंगे, path of light visible यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं. पार्टिकल साइज should be large enough, इतना बड़ा होना चाहिए to scatter the light. चलिए जी स्टूडेंट्स, तो बेसिक डेफिनेशन हमने नोट डाउन कर ली है, तो चलते हैं अब इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ. Tyndall effect is the scattering of light by the particles in a colloidal medium. वो कहता है कि जब लाइट किसी भी कोलाइडल मीडियम के साथ क्या करेगी, टकराएगी, तो उसके पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे. अब स्कैटरिंग क्या होता है कि लाइट किसी चीज़ के साथ टकराए और फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाए, स्प्रेड आउट हो जाए. क्या हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट हो जाए, जिसकी वजह से विच मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, जिसकी वजह से जो पाथ है लाइट का वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है. अभी हम ये परफॉर्म भी करेंगे. पार्टिकल साइज शुड बी लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट. वो कहता है पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको क्या कर सकें, लाइट बीम को स्कैटर कर सकें. जैसे कि अगर हम देखें सॉल्यूशंस में तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तो वो क्या करते हैं, वो स्कैटर नहीं करते. जबकि कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट इन साइज होते हैं. अगर सस्पेंशन की तरफ चले जाए तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है, लाइट ब्लॉक हो जाती है. क्लियर है, ये स्कैटर नहीं करते, डू नॉट स्कैटर लाइट. जबकि यहाँ पे क्या होता है कि लाइट ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू वेरी लार्ज पार्टिकल साइज. क्लियर है, जस्ट कोलाइड के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं, इनफ लार्ज होते हैं कि वो स्कैटर करते हैं लाइट को और वहां पे क्या शो करते हैं, टेंडल इफेक्ट. ओके बच्चे, डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ताकि अगर बोर्ड में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे. ओके, तो चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ. एग्जांपल्स के बच्चे हमने जस्ट नेम लिखने हैं. फर्स्ट वन इज मिल्क, then blood, ink, jelly and soap solution. ठीक है, बोर्ड में अगर ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है एज इट इज और इसकी ये 4 से 5 एग्जांपल्स लिख देनी है. ठीक है, इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे. स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं टेंडल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि हम परफॉर्म करेंगे और उसके लिए हम रूम की लाइट को ऑफ कर रहे हैं. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में मैं 2 सॉल्यूशंस लूंगी, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन और एक होगा हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये है हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन के एक साइड से अब हम लाइट को पास करते हैं और देखते हैं. देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो लाइट का अगर यहाँ पाथवे देखा जाए तो क्या इसके अंदर
लाइट गुजरती हुई नजर आ रही है आपको? नो। नजर आ रही है? कहाँ से गुजर रही है? क्या आप क्या आपको क्या आपको इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में से लाइट गुजरती हुई ग्लास के अंदर नजर आ रही है? नो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेंडल इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के केस में भी टेंडल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। पहली बात तो पार्टिकल्स क्या आपको आम आंख से नजर आ रहे हैं? नो। तो पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। ओके, अब हम लेते हैं एक सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है। ओके, तो क्या यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी आपको आम आंख से नजर आ रहे हैं? नो। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को चेक करते हैं। क्या इस ग्लास के अंदर गुजरती हुई लाइट आपको विजिबल नजर आ रही है ग्लास के अंदर से? नो। सो ये भी आपके पास टेंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा। तो अब अगर बात कर ली जाए इस सस्पेंशन की, तो क्या सस्पेंशन में भी आपको नजर आ रहा है लाइट का पाथ? चेक कर ले, आ रहा है? लाइट गुजरती हुई नजर आ रही है आप लोगों को? नो। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर हम आ जाए कोलाइड्स की तरफ, तो ये है हमारा एक कोलाइड का सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम लाइट को रखते हैं, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे देखें, यहाँ पे, ठीक है, लाइट का पाथ विजिबल नजर आ रहा है कुछ हद तक। मिल्की सॉल्यूशन आपको इसका क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास जो लाइट है वो यहाँ पे स्कैटर हो रही है। ठीक है, मिल्क का सॉल्यूशन मिल्की आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो स्कैटरिंग में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंस करना चाहें तो ये देखें आप, अगर यहाँ पे लाइट को चेक करें, यहाँ पे लाइट को चेक करें, यहाँ पे लाइट नजर आ रही है यहाँ पे, और उसी के अपोजिट अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी नजर आ रही है। वो अदर साइड पे नजर आ रही है, लेकिन क्या उसका पाथवे ग्लास के अंदर से नजर आ रहा है? नो। यहाँ पे भी नो, जबकि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमें विजिबल डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो ऊपर आई बटन पे मैं अटैच कर दूंगी। तो आप लोगों ने जाना है, जाके उसको विजिट करना है, लर्न करना है। उसके अंदर मैंने पार्टिकल साइज और सॉल्यूशंस के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, सो आप लोगों ने वो लाजमी चेक करनी है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमने तो यहाँ पे यूज़ की थी मोबाइल की ये वाली लाइट, लेकिन अगर हम एलईडी लाइट यूज़ करते हैं इन एनी कलर्ड, तो ये जो डिफरेंस है ये आपके पास ज़्यादा विजिबल आपको नजर आएंगे। तो अगर आप चाहें यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, तो आप लोग प्लीज़ एक एलईडी लाइट लीजिएगा, तो उससे परफॉर्म कीजिएगा, सो आपको ज़्यादा विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।